नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जेल जाएंगे ज्ञानेश कुमार, आग की तरफ फैल गई है बिहार की यात्रा, तूफान है राहुल का। अब दर्शकों को पता है कि वोट मेरा अधिकार यात्रा चल रहा है और भारी मात्रा में एसआईआर को लेकर के बिहार में नाम काटे गए हैं और जनता सड़क पर उतर गई है। किसी ने सोचा नहीं था कि राहुल गांधी जिस एसआईआर और जिस धांधली जो सरकार ने की है वोटों में या चुनाव आयोग ने, उसको लेकर के जो मुद्दा लेकर के बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं, बिहार की जनता अगला पीएम चुन लेगी। राहुल गांधी को पीएम मान ली है बिहार की जनता ने सड़कों पर, और यह बात हवा बड़ी तेजी से देश के अंदर फैल रही है। पार्लियामेंट समाप्त हो गया। अब नवंबर महीने में, नवंबर 25-25 के आसपास, 24-25 के आसपास फिर दूसरा सेशन चालू होगा पार्लियामेंट का। इस बीच इंडिया गठबंधन के सभी नेता बिहार पहुंच रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में। इंडिया गठबंधन के सभी नेता, अखिलेश उखिलेश सब पहुंचने वाले हैं। अब एक तूफान सी परिस्थिति आ गई है और राहुल गांधी के पीछे इंडिया गठबंधन की एक एक नेता मजबूती से खड़े हो गए हैं और अपना नेता मान चुके हैं। और राहुल गांधी जनता को जो मुद्दे समझा रहे हैं, क्योंकि जनता के ही मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं। अब राहुल गांधी का यह वर्चस्व जो बढ़ रहा है, जो मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है, ऐसे में मोदी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या यह सच है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से एक हवा बदल दिया है और आम जनता बातों को समझ गई और आम जनता को ही खड़ा करके स्टेज पर हकीकत बयां करवा दे रहे हैं, तो मोदी कुर्सी बचाने की लड़ाई अब लड़ रहे हैं कि बिहार से हवा अगर निकली तो दिल्ली में कुर्सी हिलेगी। यह बात तो बखूबी नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह हकीकत है। हर तरफ से बुरी तरह से फंस चुके हैं और अभी भी कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रहे हैं मोदी। इस देश से कोई सरोकार नहीं है, यह सच है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश हो गए बेरोजगार, खेल खत्म। नीतीश हो गए बेरोजगार, खेल खत्म। क्योंकि बिहार में जो नीतीश कुमार, एनडीए, मोदी को लेकर के राहुल गांधी बोल रहे हैं और जो जनता आक्रोशित है कि नीतीश कुमार की आंखें कहां हैं, आंखें हैं भी या नहीं, देख पा रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार कहां हैं, एकदम लुप्त से हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं। क्या चेहरा दिखाएंगे बिहार चुनाव में? बिहार की जनता सड़कों पर आकर के हकीकत बयां कर रही है और नीतीश कुमार चुप हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने वह सब कुछ किया नीतीश के साथ जो चाहती थी। उनको बेरोजगार बना दिया, कोई मीडिया उन तक नहीं पहुंच सकता, कोई मीडिया उनका बयान नहीं ले सकता। पूरी तरह से शिकंजे में कस लिया है नीतीश कुमार को। और अक्टूबर महीने के चुनाव में नीतीश का खेल खत्म है, समझिए। उनका कोई कुछ वजूद ही नहीं बचने वाला है। लेकिन चिराग पासवान तो कहीं के नहीं रहे। चिराग पासवान तो कहीं के नहीं रहे। वह तो एक छोटी सी पार्टी है चिराग पासवान, वह तो न घर के रहे न घाट के, कहीं के नहीं रहे। क्योंकि चिराग पासवान ने
एक कई बार बयान दे दिया और फिर ऐलान किया कि वह एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2020 में भी उन्होंने किया था, लेकिन एसआईआर में हो रही धांधलियों को लेकर के चिराग पासवान ने मुंह भी नहीं खोला। तो छोटी पार्टी एक तो, और ऊपर से कुछ ही 4-5% का वोट है पासवान का। मुस्लिम वक्फ बोर्ड कानून से नाराज है, बिहार एसआईआर से परेशान है, उनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए, आज नाम कटे हैं, कल राशन मिलना बंद हो जाएगा, फिर कल राशन कार्ड उनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, आधार कार्ड उनका रद्द कर दिया जाएगा, बाद में उन्हें कहा जाएगा आप इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। और चिराग पासवान एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। जब चिराग पासवान शब्द नहीं बोल रहे हैं तो बिहार की जनता क्या उन्हें वोट करेगी? वह जानती है बिहार की जनता कि वह एनडीए के साथ ही जाएंगे, क्योंकि केंद्र में तो समर्थन दे रहे हैं, केंद्र से समर्थन वापस तो नहीं लिया और लेने की हिम्मत भी नहीं है, तो जेल जाएंगे। पिछले दिनों जब वक्फ कानून को लेकर के थोड़ा सा सुगबुगाए थे तो तुरंत हाजिर होना पड़ा था अमित शाह के चरणों में, केस वो सब होना शुरू हो गया था। जैसे मुंह में ताला मारे सब बंद हो गया, पता ही नहीं चला कि वो केस का क्या हुआ। उनकी तो सदस्यता रद्द करने की बात आ गई। तो चिराग पासवान तो कहीं के नहीं रहे, जनता तो अब उन्हें देगी नहीं, क्योंकि वह जनता के साथ तो खड़े नहीं है। और 20 साल से एनडीए की ही सरकार है और एनडीए की सरकार में ही बच्चे जवान हो गए, बेरोजगारी और पलायन, और अब नागरिकता छीनी जा रही है। तो चिराग पासवान को कैसे कोई वोट देगा? लेकिन दूसरी तरफ मोदी अभी से परेशान हो गए, पिक्चर अभी बाकी है। मोदी जो अभी से परेशान है, अभी तो पिक्चर बाकी है। बिहार ने अभी तो ट्रेलर भी पूरा नहीं दिखाया है, अभी तो राहुल गांधी की वोट मेरा अधिकार यात्रा समाप्त ही नहीं हुई है, अभी तो चंद दिन हुए हैं। और अब तो इंडिया गठबंधन की हर पार्टियां वहां पहुंचने वाली है। पार्लियामेंट चल रहा था, पार्लियामेंट अब खत्म हो गया, तो अब तो सब इंडिया गठबंधन के लोग खाली हो गए, अब वहां पहुंचने वाले हैं। तो ट्रेलर तो अब शुरू होगा। पिक्चर 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में देखने को मिलेगा। जो नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन को हिलाएगा नहीं, उखाड़ फेंकेगा। राहुल गांधी का पिक्चर एनडीए गठबंधन को उखाड़ फेंकेगा, जो बिहार की सड़कों पर दिख रहा है। लेकिन पिक्चर एक और आने वाली है कि नए पीएम आ रहे हैं। राहुल गांधी को बिहार की जनता ने पीएम मान लिया और दिल्ली तक आहट सुनाई दे रही है। नए पीएम की आहट दिल्ली में सुनाई दे रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने कहा कि मोदी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी के तहत वो यह नए काले कानून लाने की सब प्रक्रियाएं हैं। लेकिन मोदी सरकार का अंतिम पड़ाव यह है, मोदी सरकार का अंतिम पड़ाव है। सांस हलक में अटकी हुई है, हल्की फुल्की सांस चल रही है, कब दम तोड़ देगी कोई नहीं जानता। मोदी सरकार आखिरी सांस ले रही है। और दूसरा, नीतीश ने हथियार डाल दिया। अब नीतीश सरेंडर कर दिए हैं,
अब उन्होंने मान लिया कि उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त है। वह कहीं के नहीं रहे, कोई ताकत वर्चस्व नहीं रहा, उन्हीं के नेता उनके साथ खड़े नहीं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।